माननीय श्री राघव चड्ढा जी 10 मिनट। शुक्रिया मैडम। टैक्स टू लिव, टैक्स टू डाई एंड टैक्स एवरीथिंग इन बिटवीन। इस जीवन में दो ही चीजें निश्चित हैं। देयर आर ओनली टू थिंग्स दैट आर सर्टन, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। इस जहां से उस जहां तक जहां भी जाओगे, हर मोड़ पर हर जगह मुझे ही पाओगे, यानी कि टैक्स। मैडम, सपना था विश्व गुरु बनने का, बन गए हम टैक्स गुरु। और इतना टैक्स जो भारत की आबादी सरकार के खजाने में डालती है, उसके बदले सरकार जनता को देती क्या है, यह बहुत बड़ा सवाल है। कौन सी ऐसी हाई क्वालिटी सर्विस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जनता को दी जाती है? क्या हमें क्वालिटी हेल्थ केयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है? नहीं मिलता। क्या हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है? नहीं मिलती। क्या हमें फ्री वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन मिलता है? नहीं मिलता। क्या हाई क्वालिटी रोड्स मिलती हैं? अगर अच्छी हैं तो टोल टैक्स भरना पड़ता है। क्या 24 घंटे 7 दिन बिजली आती है? नहीं आती। तो इतना सारा जो टैक्स सरकार इकट्ठा करती है, उसका करती क्या है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं दैट वी इन इंडिया पे टैक्सेस लाइक इन डेवलप्ड कंट्रीज to get services like in sub-Saharan countries. Madam, from the moment a child is born to the very moment his family mourns his death, the government is there at every step, not to help you but to tax you. और आइए एक रोमांचक यात्रा पे चलते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी हर बार मेरे सवालों का जवाब देते हुए मुझ पर तंज कसती हैं और कहती हैं कि शायद ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, इनकी डिग्री असली नहीं है, तमाम तरीके की बातें मेरे बारे में कहती हैं, निजी हमले करती हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, मेरे मन में उनके प्रति बहुत आदर है। ओहदे में, हैसियत में, उम्र में, अनुभव में बहुत बड़ी है मुझसे। लेकिन आज मैं इस सीए की डिग्री को किनारे करके सरल भाषा में आम आदमी की तरह इस देश के आम आदमी का दर्द आपके सामने रखना चाहता हूं कि कैसे हमारे जन्म होने से लेकर हमारे मरने तक टैक्स पे टैक्स सरकार हमसे वसूलती है। मैं आपके सामने जीवन के 8 चरण, 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ रखना चाहता हूं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ, जब इंसान पैदा होता है, दैट इज द बर्थ स्टेज। बच्चे के पैदा होने से पहले, उसकी आंखें खुलने से पहले जो उसको वैक्सीन लगती है, उस पर 5% जीएसटी लगता है। जिस अस्पताल में बच्चा पैदा होता है, उस हॉस्पिटल के कमरे के चार्जेस पर अगर 5,000 रुपए से ज्यादा का कमरा हो तो 5% जीएसटी लगता है। बेबी केयर के आइटम्स पे 5% जीएसटी लगता है। और अगर उसके माता पिता बच्चे के पैदा होने पर मिठाई बांटे तो मिठाई पर 5% और चॉकलेट पर 18%, 28% जीएसटी लगता है। दूसरा चरण जीवन का इन्फेंसी और चाइल्डहुड यानी कि बचपन। बचपन में बेबी फूड जो खरीदा जाता है उस पर 12 से 18% जीएसटी, डाइपर जो खरीदा जाता है उस पर 12% जीएसटी, बेबी स्ट्रोलर पे 5 से 12% जीएसटी, और जो खिलौने बच्चे को दिए जाते हैं उन खिलौनों पर भी 12% जीएसटी लिया जाता है। जब मुंडन होता है बच्चे का, पहला हेयर कट जिसे कहते हैं, उस हेयर कट की सर्विसेज पर भी 18% जीएसटी, और पहली बर्थडे पार्टी पर जो फोटोग्राफी होती है, फोटो खिंचवाई जाती है, उस फोटोग्राफी सर्विसेज पर भी 18% जीएसटी। यहां तक कि नामकरण की बर्थडे पार्टी जो की जाती है उस पर भी, केटरिंग सर्विसेज से लेकर खान पर 18% जीएसटी सरकार वसूलती है। अब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो स्कूल जाने पर यूनिफॉर्म से लेकर जूतों, स्कूल बैग, लंच बॉक्स, सब पर जीएसटी लगता है। 12% जीएसटी नोटबुक पर लगता है, 18% जीएसटी स्टेशनरी आइटम पर लगता है। और उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बच्चे को करनी हो, कोई म्यूजिक क्लास करनी हो या फिर कोई स्पोर्ट्स कोचिंग की क्लास वो ले ले, उस पर भी 18% जीएसटी देना पड़ता है। प्राइवेट ट्यूशन ले तो उस पर भी जीएसटी, और पहली साइकिल जो बच्चा खरीदता है उस पर भी 12% जीएसटी देना पड़ता है। तीसरी अवस्था जीवन की, टीनेज ईयर्स, ये वो काल होता है जो सबसे मस्त मौला टाइम होता है जीवन का, बेहतरीन बेफिक्री का। इसमें बच्चा, यंग जवान लड़का लड़की अपना पहला स्मार्टफोन खरीदते हैं। उस स्मार्टफोन पर जीएसटी लगता है, अगर महंगा हो, विदेशी हो तो इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है। फिर वो अपना फोन रिचार्ज कराता है, उस पर जीएसटी लगते हैं। ब्रॉडबैंड इंटरनेट का कनेक्शन लेता है, उस पर जीएसटी लगता है। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई या वीडियो गेम की सब्सक्रिप्शन लेता है, उस पर भी जीएसटी देना पड़ता है। और अगर अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने बाहर जाए तो पिक्चर की टिकट पर जीएसटी, एंटरटेनमेंट टैक्स और पॉपकॉर्न पर भी जीएसटी अब लगने लग गया है। तो तमाम तरीके के सॉल्टेड कैरेमल पॉपकॉर्न पर भी सरकार आपसे जीएसटी वसूलती है। इस बीच जब आप 18 साल के होते हैं और पहली बाइक या पहला स्कूटर खरीदते हैं, उस बाइक और स्कूटर पर आपसे जीएसटी लिया जाता है, व्हीकल इंश्योरेंस पर जीएसटी लिया जाता है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन टैक्स और रोड टैक्स के नाम पर भी पैसा लिया जाता है। जीवन की चौथी अवस्था, फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ,
हायर एजुकेशन की। इस हायर एजुकेशन की अवस्था में आप यदि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज की ट्यूशन फी पर जीएसटी लगता है, हॉस्टल में रह रहे हैं या पीजी का रेंट भर रहे हैं तो उस पर जीएसटी लगता है, स्टूडेंट लोन की प्रोसेसिंग फी पर जीएसटी लगता है, किताबों से लेकर लैपटॉप तक जीएसटी लगता है, और अगर माता पिता संपन्न हैं और बच्चे को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए तो फॉरेन रेमिटेंस पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स सरकार लागू करती है। अब आते हैं पांचवी अवस्था पे, जब वो अपना करियर शुरू करता है। ये वो एज है जिसे मैं गोल्डन एज ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कहूंगा। अब ये डायरेक्ट टैक्स के जंजाल में आदमी फंस जाता है इस उम्र में, जब उसकी पहली नौकरी लगती है तो नौकरी में आमदनी अनुसार उसके स्लैब रेट के हिसाब से उस पर टीडीएस पहले काटा जाता है, मानो जेब काटी जा रही हो, और फिर इनकम टैक्स वसूला जाता है। जब पहली बार उसको पगार मिलती है, वेतन मिलता है, वो माता पिता या दोस्तों को बाहर खाने पे ले जाता है, पिक्चर दिखाने ले जाता है, उस खाने के बिल पर भी सरकार जीएसटी वसूलती है, और जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे स्लैब अनुसार उससे इनकम टैक्स वसूला जाता है। इसके बाद आज वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम में इंटरनेट बिल्स हो, ब्रीफकेस हो, लैपटॉप हो, इन सारी चीजों की खरीद पर सरकार जीएसटी लेती है। और अगर आप ये पैसा निवेश करें, इस निवेश करने पर आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदें तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के नाम पर, मैडम मेरा समय जा रहा है, कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदे तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की खरीद पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसकी ब्रोकरेज पर जीएसटी और फाइनेंशियल एडवाइजरी पर जीएसटी, और जब आप ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेचते हैं तो उसके मुनाफे पर सरकार आपसे कैपिटल गेन टैक्स वसूलती है। यहां तक कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर भी सरकार आपसे जीएसटी लेती है। इसी सरकार के मंत्री माननीय गडकरी जी भी सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे कम से कम जीएसटी हटा दिया जाए। इसके बाद इंसान अपने जीवन की छठी अवस्था में आता है, यानी कि मिडिल एज। इसमें उसकी आमदनी भी पीक पर होती है और उसका टैक्सेशन भी पीक पर होता है, अप्रेजल होता है, प्रमोशन होता है, बोनस मिलता है, और हाई टैक्स स्लैब के चलते वो अपनी कमाई का एक अधिकांश हिस्सा इनकम टैक्स में सरकार को जमा कराता है। इस दौर में इंसान गाड़ी खरीदता है, घर बनाता है, जब गाड़ी खरीदता है तो जीएसटी देता है, रोड टैक्स भरता है, व्हीकल इंश्योरेंस पर जीएसटी भरता है, और जब गाड़ी लेकर शोरूम से निकलता है तो पेट्रोल डीजल पर वैट, सेस और एक्साइज ड्यूटी के नाम पर पैसा भरता है, जब सड़क पर गाड़ी चलाता है तो टोल टैक्स भरता है। फिर वो अपना घर भी खरीदता है, जमीन खरीदता है, जब जमीन खरीदता है तो स्टैंप ड्यूटी फीस सरकार को देता है। जब कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदता है घर बनाने के लिए तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे, चाहे वो सीमेंट हो, मार्बल हो, स्टील हो, उस पर जीएसटी देता है। उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज लेता है किसी बिल्डर से, ठेकेदार से, कॉन्ट्रैक्टर से, तो उस कंस्ट्रक्शन सेवाओं पर भी जीएसटी सरकार आपसे वसूलती है। और जब घर बन जाए तो एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स के नाम पे आपसे पैसा लिया जाता है। और जब आपको पैसे की आवश्यकता पड़े और आप ये घर बेच दें तो कैपिटल गेन्स पर भी सरकार आपसे उस मुनाफे पे टैक्स वसूलती है। और इस बीच शादी तो रह ही गई, फिर इंसान शादी करता है, इस बीच तो बैंक्वेट हॉल बुक करता है, उस बैंक्वेट हॉल की बुकिंग पे टैक्स भरता है, शामियाना, खाना, केटरिंग सर्विसेज लेता है, उस पर जीएसटी भरता है, ज्वेलरी खरीदता है, उस पर जीएसटी भरता है, कपड़ा शेरवानी सिलवाता है, कुर्ता पजामा, सूट पैंट, उस पर जीएसटी भरता है, यहां तक कि वेडिंग इन्विटेशन से लेकर ब्राइडल मेकअप से लेकर हनीमून के ट्रैवल तक हर चीज पर सरकार आपसे जीएसटी वसूलती है। सातवीं अवस्था सरकार जीवन की वो है रिटायरमेंट। इस फेज में इंसान चाहता है आरामदायक जीवन जिया जाए, जो जीवन में कमाया उस कमाई के सहारे उसकी इंटरेस्ट पर, पेंशन पर जिया जाए। लेकिन इस अवस्था में भी सरकार पेंशन और इंटरेस्ट इनकम पे आपसे टैक्स लेती है। बूढ़ा हो जाता है, दवाई इलाज की जरूरत पड़ती है तो हेल्थ केयर बिल पर, दवाइयों पर आपसे जीएसटी लिया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर तो जीएसटी लेती है। और इस दौर में वो अपनी वसीयत लिखता है, फैमिली विल, उस फैमिली विल पर जो लीगल फीस देता है उस लीगल फीस पर भी उसे जीएसटी देना पड़ता है और स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। और आठवीं जीवन की अवस्था यानी कि जीवन की समाप्ति, जब उसका स्वर्गवास हो जाता है, उसके जीवन का अंत हो जाता है, यहां भी सरकारें उसका साथ नहीं छोड़ती, यहां पर भी सरकारें उस पर टैक्स लगाती हैं। जब कोई इंसान मरता है तो उसके अंतिम संस्कार में देसी घी, चंदन वुड, नारियल, इत्तर जैसा सामान इस्तेमाल होता है, उस पर भी जीएसटी लगता है। और जब उसके मरने के उपरांत अखबार में ऑबिचरी की इश्तेहार छपाया जाता है, उस पब्लिकेशन ऑफ ऑबिचरी न्यूज़पेपर पर भी 5% सरकार जीएसटी लेती है। और मरने के बाद जब प्रॉपर्टी उसके बच्चों को या परिवार वालों को दी जाती है, उस म्यूटेशन पर भी सरकार आपसे ड्यूटी सेस लेती है।
ये है लाइफ साइकिल ऑफ टैक्सेशन मॉडल। लेकिन मैडम सबसे जरूरी बात यह है कि इतना टैक्स देने के बाद सरकारें हमें देती क्या है। मैं जानता हूं कि टैक्स सरकार के लिए जरूरी है, इस सरकार के लिए नहीं, जितनी सरकारें इस देश में रही सबने टैक्स लगाकर जनता से पैसा लिया। टैक्सेस वास्तव में जरूरी हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये टैक्सेस हमारी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं या हमारी इकोनॉमी को खा रहे हैं? क्या इससे हमारी जिंदगी बेहतर हो रही है या हमारी जिंदगी बदतर हो रही है? इतने टैक्स लगाने की वजह से आज हमारी आमदनी घट रही है, इस वजह से खपत गिर रही है, कंजम्पशन गिर रही है, डिमांड नहीं बढ़ रही है और प्रोडक्शन गिर रही है। इस वजह से पूरा इकोनॉमिक साइकिल जो हमारा इकोनॉमी का चक्का है वो धीमा हो गया है। मैडम इस देश में, बस समाप्त कर रहा हूं, इस देश में मैं मेरी पार्टी के टाइम से आप ले लीजिएगा, मेरी पार्टी के टाइम से ले लीजिएगा। मैडम इस देश में 80 करोड़ जनता 5 किलो फ्री राशन के सहारे जी रही है। आपको जान के अचंभा होगा, इस 80 करोड़ जनता से भी ये सारा जीएसटी लिया जाता है, दिन प्रतिदिन लिया जाता है, जो आज मैंने पढ़ के सुनाया। सिर्फ अमीर नहीं, गरीब से गरीब आदमी भी जीएसटी देता है। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि क्योंकि इतना टैक्स लगा लगाकर सरकारें जनता का खून चूसती हैं, उस वजह से आज एफएमसीजी की सेल्स घट रही हैं, एफएमसीजी के स्टॉक गिर रहे हैं, कंजम्पशन डाउन हो रही है, नई गाड़ियों की सेल श्रिंक कर रही है, तमाम तरीके की जितनी भी न्यू परचेजेस होती हैं उसमें मंदी देखी जा रही है। सरकार को जीएसटी कम करना चाहिए, कम करेंगे तो जनता की जेब में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मांग बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी और इकोनॉमी का चक्का चलेगा। आपका समय समाप्त हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया।